हेलो स्टूडेंट, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं के दीक्षित सर। तो आज की वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से दो स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी और रक्षीय स्थिति में। तो आइए समझाते हैं आपको वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हो तो इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव से ही समझ में आ रहा है, वैद्युत द्विध्रुव मतलब जिसके दो ध्रुव हों, जिसके दो ध्रुव हों उसे हम द्विध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विध्रुव कहेंगे। परंतु होंगे किस प्रकार के? बराबर होंगे परंतु दिशा में, मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। क्लियर हो रहा होगा? तो चलिए आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूं। दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l, यहां 2a भी मान सकते हैं, अल्पतम दूरी 2l पर हो तो इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आया होगा? अब देखिए, इसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड, केमिस्ट्री के तरीके से समझा देते हैं आपको। हाइड्रोजन फ्लोराइड, अब देखिए जब ये संयोजन करेंगे, जब ये संयोजन करेंगे तो संयोजन किस प्रकार से करेंगे? अब देखिए यहां क्या होगा, ये एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे? संयोजन करेंगे। यहां क्या करेंगे? ये एक एक इलेक्ट्रॉनों का संयोजन करेंगे। परंतु क्या होता है, एफ जो होती है, क्या होती है, जो एफ होती है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है। क्या होती है? अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है। तो ये क्या होगा, यहां ये हल्के से थोड़े से इलेक्ट्रॉन एफ की तरफ चले जाएंगे, मतलब पूरे नहीं जाएंगे। तो यहां क्या हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा यहां। और जब यहां से गए हैं या तो पूरे चले जाते तो पूरी तरह से एस पॉजिटिव हो जाता, पर हल्के से गए हैं तो यहां क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। अब इससे देख स्पष्ट हो रहा है कि एक ध्रुव कैसा हो गया? प्लस, और एक हो गया माइनस। एक प्लस हुआ और एक माइनस हुआ। क्लियर हुआ होगा? हम इस प्रकार से भी इसे समझ सकते हैं। देखिए, एक हमारे पास में है ऋण ध्रुव और एक है हमारे पास में धन ध्रुव। क्या है? एक है हमारे पास में ऋण ध्रुव और दूसरा है धन ध्रुव।
तो देखिए यहां से यहां तक, अब देखिए ये है, मान लीजिए ये जो है हमारा, ये बिंदु है ए, और मान लीजिए यहां बिंदु है बी। अब इन दोनों बिंदुओं का जो मध्य बिंदु होगा वो होगा ओ। अब देखिए क्या होगा, अब इनकी जो अल्प दूरी है, इनकी जो अल्पतम दूरी है, अल्पतम दूरी का मतलब है कम से कम दूरी। क्या है? कम से कम दूरी। तो कम से कम दूरी हो जाएगी इनकी यहां से और यहां तक, यह हो जाएगी 12 रहेगी, यहाँ ए भी मान सकते हैं। अब मान लीजिए यदि हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं कि पूरी दूरी कितनी है एल, तो इस ओ से ए की जो दूरी होती है वो हो जाती है L/2, और दूसरी साइड में भी होती L/2। तो इसलिए इसे सरल करने के लिए हम यहाँ क्या रखते हैं, एल और एल रख लेते हैं। क्लियर हुआ होगा? मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, ये भाग एल होगा और ये भी एल हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा? एक बार पुनः समझ लीजिए, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 12 पर स्थित हो तो इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर हुआ होगा? अब देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। देखिए यहां पहले हम वैद्युत द्विध्रुव को बना देते हैं। देखिए इसे थोड़ा डार्क कर देता हूं जिससे कि आपको स्पष्ट दिख सके। मान लीजिए यहां बिंदु है ए और यहां बिंदु है बी, इसका मध्य बिंदु है ओ। अब ध्यान दीजिए इस पर जो आवेश रखा है, मान लीजिए ये आवेश है, या मान लीजिए ध्रुव है, माइनस ध्रुव है, और ये है इधर पॉजिटिव ध्रुव है। क्या है ये? पॉजिटिव ध्रुव है। अब इनके बीच की जो दूरी है, इनके जो बीच की दूरी है वो रहेगी यहां से 12। क्या रहेगी? यहां से यहां तक 12 रहेगी। तो ये वाला पोर्शन एल और ये भी एल हो जाएगा, मतलब क्लियर हुआ होगा। अब इनका जो वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव P होगा। क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव P होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा? दोनों आवेशों में से एक आवेश, दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा जो आवेशों के बीच की जो अल्पतम दूरी है, आवेशों के बीच की जो अल्पतम दूरी है उसका जो गुणनफल होगा, उसका जो गुणनफल होगा वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। लिख देता हूं मैं, वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों में से ऐसे एक आवेश, एक एक आवेश, एक आवेश तथा आवेशों
आवेशों के मध्य की अल्पतम दूरी, अल्पतम दूरी क्या है यहाँ 12 है, अल्पतम दूरी 12 का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसे जो वैद्युत द्विध्रुव है इसे P से व्यक्त करते हैं और जो इसकी जो दिशा होती है ये होती है माइनस से प्लस की ओर। क्लियर हो रहा होगा? तो देखिए ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव P बराबर दोनों आवेशों में से एक आवेश Q और अल्पतम दूरी क्या है 2L है। क्या है? 2L है। अब इसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अब देखिए इसका जो मात्रक होगा, इसका जो मात्रक होगा आवेश का क्या हो जाएगा? कूलाम इंटू मीटर। क्या हो जाएगा? कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा? यदि इसकी बेमा की बात करते हैं, बेमा आवेश के लिए होगा AT और लंबाई के लिए हो जाएगा L। तो इसे यदि हम संयुक्त करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा LTA। क्या हो जाएगी इसकी बेमा? LTA हो जाएगी। क्लियर हुआ होगा? प्यारे बच्चों यदि ये समझ में ठीक से आ गया है तो आगे आने वाली जो दो डेरिवेशन है वो आपको और बढ़िया तरह से समझ में आएंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला टॉपिक आएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया है। क्लियर हो रहा होगा? तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण, अब ध्यान दीजिए जो वैद्युत द्विध्रुव है तो आपके सिलेबस में इसमें दो प्रकार से आपकी जो तीव्रताएं हैं वो निकलवाई गई हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण। एक है अक्षीय स्थिति में और दूसरी है निरक्षीय स्थिति में। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता निकाली है ये कितने प्रकार से है तुम्हारे सिलेबस में? दो प्रकार से, एक है अक्षीय और दूसरी है निरक्षीय। तो देखिए अक्षीय स्थिति में, किसमें? अक्षीय स्थिति में। बहुत बढ़िया डेरिवेशन है। अक्षीय स्थिति में तो देखिए ये मान लीजिए, इसे थोड़ा डार्क कर देता हूं मैं। मान लीजिए यहां है बिंदु ए थोड़ा छोटा हो गया है, इसे रफ कर देता हूं। यह है बिंदु ए और यह है बिंदु बी। इस पर रखा हुआ है यहां माइनस क्यू आवेश और यहां रखा हुआ है प्लस क्यू आवेश। अब इसका जो मध्य बिंदु होता है यह होगा O और जो बीच की दूरी है इसे लिखेंगे हम L और L, मतलब 2L। क्लियर हुआ होगा? यह वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब इसकी अक्षीय स्थिति में, तो इसका अक्ष इस प्रकार से है, तो इसकी अक्षीय स्थिति में ही
अब ये मान लीजिए, ये जो है, अब देखिए कभी भी हम दूरी लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव में, कभी दूरी लेते हैं तो इसके मध्य बिंदु से लेते हैं। कहां से लेते हैं हम? मध्य बिंदु से लेते हैं। तो इसका जो मध्य बिंदु ओ से, कहां से? इस मध्य बिंदु ओ से, और यहां इधर स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर यहां एक बिंदु मान लेते हैं P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, प्लस के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो बाहर की ओर होती है, उससे आवेश से दूर होती है। ये आवेश है तो इससे क्या होगी? दूर होगी। और माइनस क्यू आवेश के कारण आवेश की तरफ, आवेश के नजदीक की ओर होगी। क्लियर होगा? तो इसके कारण प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता होगी ये इधर होगी, यहां से इधर की ओर, और माइनस के कारण जो तीव्रता होगी होगी इधर की ओर। तो देखिए ये हो जाएगा E। अब ये किसके कारण है? ये है प्लस क्यू आवेश के कारण, तो यहां लिख देता हूं मैं प्लस क्यू आवेश के कारण है। और ये माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता है इसे लिख देता हूं मैं माइनस क्यू। अब इससे पता चल रहा है कि ये तीव्रता प्लस क्यू के कारण है और ये तीव्रता माइनस क्यू के कारण है। समझ में आ रहा होगा? क्लियर हो रहा होगा? अब देखिए इसे हम करते किस प्रकार से हैं आगे, ध्यान दीजिए। अब इसे यदि सरल भाषा में समझाने लिखना हो इसे, तो किस प्रकार से लिखते हैं इसे, ध्यान दीजिए। वैद्युत द्विध्रुव किससे मिलकर बना है? माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। मैं लिख देता हूं यहां, माना वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। आवेशों के मध्य की दूरी, आवेशों के मध्य की दूरी जो अल्पतम दूरी है वो है 12 है। क्या है? 12 है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, ये ओ है मध्य बिंदु ओ से, अच्छी स्थिति में आर दूरी पर एक बिंदु पी है। तो लिखते हैं आगे से, वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव के
मध्य बिंदु ओ से अक्षीय अक्षीय स्थिति में, मध्य बिंदु ओ से अक्षीय स्थिति में आर दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब ध्यान दीजिए, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक सबसे जो प्रमुख बिंदु है, प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी, ये जो प्लस क्यू आवेश है यहां से बिंदु पी की दूरी। अब देखिए, तो यहां से प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की जो दूरी होगी, प्लस क्यू आवेश स्टार्ट होगा यहां से, मतलब यहां से, तो यहां से ये जो दूरी रहेगी, ये दूरी यहां तक की जो दूरी रहेगी, ये क्या होगा, आर में से क्या होगा, ये कितना है, देखिए यहां से ये जो भाग है यहां से यहां तक, ये है हमारा एल, तो ये हो जाएगी आर माइनस एल हो जाएगी। अब इसी प्रकार से जब हम यहां से लें, कहां से लें, माइनस क्यू आवेश से यहां से स्टार्ट होगी और कहां तक होगी, ये यहां तक होगी, तो ये जो दूरी रहेगी, ये वाली जो दूरी रहेगी, ये क्या होगा, अब ये आर दूरी जो है यहां तक है, कहां तक है, यहां तक है, यहां तक आ रही है ये दूरी, तो इसमें क्या होगा, अब ये भाग हमारा ये यहां से यहां तक भाग जो है कितना है, आर है, तो इसमें कितना ऐड हो जाएगा, एल और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल हो जाएगा। ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिए, मैं इसे लिख भी देता हूं, प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी, तो पी की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, प्लस से यहां तक ये होगी आर माइनस एल, आर माइनस एल। अब देखिए, माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी, क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए ये कितनी है, आर प्लस एल है, आर प्लस एल है, यहां तक क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब ध्यान देते हैं, यहां प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए यहां प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई प्लस क्यू आवेश के कारण जो है ये रहेगी
1/4πε0। आप ध्यान दीजिए किसके कारण है ये, प्लस क्यू के कारण, क्यू अपॉन, अब जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी का वर्ग होता है, तो ये बीच की दूरी है, ये हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता क्या होगी इसकी, अब माइनस क्यू के कारण क्या है, ये है, यहां ध्यान दीजिए, E माइनस क्यू आवेश के कारण 1/4πε0। अब देखिए तीव्रता में प्लस क्यू और माइनस क्यू का प्रभाव नहीं होता है, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन, जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी क्या है यहाँ, r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए क्या होगा, यदि हम यहाँ परिणामी तीव्रता बताएं, क्या परिणामी तीव्रता, कुल तीव्रता, तो क्या है, ये दिशा में विपरीत है दोनों, कैसी है, दिशा में विपरीत है दोनों, तो यहाँ क्या होगा, घट जाएंगी। देखिए अब यहां लिख देता हूं मैं, पेज को बदल के, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E पॉजिटिव आवेश के कारण और नेगेटिव आवेश के कारण तीव्रता, पॉजिटिव आवेश के कारण तीव्रता में से नेगेटिव आवेश के कारण तीव्रता को घटा देंगे, तो ये हो जाएगी E बराबर, अब ध्यान दीजिए, देखिए दोनों तीव्रताएं, देखिए प्लस क्यू के कारण था 1/4πε0 क्यू अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस के कारण था 1/4πε0 क्यू अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ होगा। अब इसे हम क्या करते हैं, वहां यहां रख देते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ होगा, यहां तक समझ में आया होगा। अब यहां से क्या करते हैं, देखिए हमें जो कॉमन है, इसमें से जो कॉमन भाग है, ये भाग और ये भाग, ये क्या हो रहा है, कॉमन मिल रहा है ये, तो इसे लिख देते हैं हम यहां, कि बराबर ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4πε0। अब देखिए यहाँ कितना यहाँ कितना शेष रहेगा, 1/r प्लस नहीं होगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर, या माइनस है माइनस, और यहाँ रहेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर।
यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम। ये तो ऐसे ही रहेगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए यहां क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या है, हमने एलसीएम ले लिया यहाँ। देखिए ये यहाँ इसका भाग देंगे तो क्या होगा, इसमें चला जाएगा पर ये शेष रहेगा, तो इसका गुणा क्या होगा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से इसका डिवाइड करते तो ये शेष रहेगा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ होगा। क्या आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि दोनों का एलसीएम ये है, तो इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर कर दिया है। क्लियर हुआ होगा यहां तक। अब देखिए इसी को आगे करते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। आप ध्यान दीजिए ये क्या है, ये एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी की तरह से इसे ओपन कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये क्या हो गया, एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसका ऊपर होल स्क्वायर लग रहा है तो यहां लिख देते हैं। आप पहले इसे ओपन करते हैं, ये होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL। क्लियर होगा यहां तक। अब देखिए माइनस लगा लेंगे यहां, अब ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। क्लियर हुआ होगा यहां तक। ब्रैकेट हटा देते हैं इनके, ये तो ऐसे ही रहेगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब ध्यान दीजिए, विशेष जो ध्यान देना है, ये जो माइनस है, इस माइनस का अंदर जब गुणा होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे इनके। ये हो जाएगा माइनस के आर स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा एल स्क्वायर। ये माइनस का है, इससे ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 2RL। क्लियर हुआ होगा। अब देखिए जो एलसीएम है इसे ऐसे लिख देते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ होगा यहां तक। अब ध्यान दीजिए यहां ये क्या है, यहां यहां ये है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, यहां कट जाएगा यहां। इसी प्रकार से ये नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव है, यहां ये कट जाएगा। अब क्या होगा, 2RL और 2RL दोनों को जोड़कर क्या हो जाएगा, ये 4RL क्या हो जाएगा, ये 4RL हो जाएगा। अब देखिए इसे यहां ले लेते हैं हम, E बराबर ये जो है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2RL हो जाएगा 4RL अपॉन। अब देखिए ये जो हमारा एलसीएम है, जो इसे यहां लिख देते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ होगा। अब ये जो हमारे पास में 4RL है, क्या है 4RL है, हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसे लिख सकते हैं हम 2R इंटू 2R इंटू
12 अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये हमने क्यों लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला पढ़ा है अभी, ये पढ़ा था P बराबर Q इंटू 12, उसके लिए लिखा हुआ है। तो देखिए ये क्या होगा, P बराबर 1/4πε0, ये हो जाएगा Q इंटू 12 इंटू 2R। ये जो भाग है ये और ये, इन दोनों को कहाँ रख दिया हमने, यहाँ रख दिया है, अपॉन ये जो है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो गया, ये जो हमने ये बताया है आपको, ये इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, ये लिख देंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण E बराबर 1/4πε0, ये हो जाएगा P इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ होगा। अब देखिए छोटे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण देखिए क्या होगा, यहां लिख देता हूं मैं, देखिए समझिए यहां ये जो R है छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए, तो जो R है यहां से काफी बड़ी है और जो L है इसके सापेक्ष क्या है, बहुत छोटी है, नगण्य के बराबर है। तो इसे नगण्य मानकर क्या कर देंगे हम, छोड़ देंगे। यहां लिख देता हूं मैं, जो एल स्क्वायर का जो मान है, यहां एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर के मान से अति अल्प है, अति अल्प है। अतः जो L है वो क्या है, नगण्य के बराबर है। L क्या करेंगे, एल स्क्वायर को छोड़ने पर, जब यहां से क्या करेंगे हम, एल स्क्वायर को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो यहाँ क्या रहेगा, सिर्फ आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर पर इससे गुणा होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 P इंटू 2R अपॉन R की घात 4। 4 कैसे हुआ, 2 ये घात है और 2 का गुणा ये घात से हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, एक घात इसकी कम हो जाएगी, ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 2P अपॉन R की घात 3। यहां तक क्लियर हुआ होगा। ये हमारा वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता के लिए व्यंजक निकल आया है, स्थापित हो गया है, क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इसका जो मात्रक है, इसका जो मात्रक है मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम रहेगा। क्लियर हो गया होगा, सबकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट डाउन भी कर लेना। अब इसका आता है, ये तो बात हो गई अच्छी स्थिति की, इसकी बात हो गई ये
अच्छी स्थिति की। अब बात करते हैं हम निरक्षीय स्थिति की। निरक्षीय स्थिति में जो निरक्षय है, निरक्षीय जो स्थिति है उसमें बात करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम लेते हैं वैद्युत द्वैध्रुव। उसी के कारण तीव्रता को फाइंड करना है हमें। अब देखिए मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है, ये काफी छोटा हो गया है, आपको दिखाई ना दे रहा हो। यहाँ है बिंदु ए और यहाँ है बिंदु बी है। यहाँ इस पर जो आवेश होगा वो होगा -q और इस पर होगा +q आवेश। इसका जो मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु O होगा। तो मध्य बिंदु से -q की जो दूरी होगी वो l होगी और यहाँ से मध्य बिंदु O से +q आवेश की जो दूरी होगी वो pl होगी। अब देखिए यहाँ क्या होगा, अब अक्षीय नहीं है, अब क्या है, निरक्षीयमय है। इसमें है निरक्षीयमय है। तो देखिए यहां से इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर यहां एक बिंदु ले लेते हैं हम। यहाँ बिंदु ले लेते हैं हम P। क्या ले लेते हैं हम यहाँ, P ले लेते हैं। ये जो बिंदु है ये है P। अब देखिए इस P से -q आवेश की दूरी और यहां से +q आवेश की जो दूरी है, ये क्या हो गई, दूरी हो गई। तो यहां से जो हमने O से जो r दूरी पर, ये है हमारी स्मॉल r दूरी पर जो हमने एक बिंदु ये जो यहाँ जो P लिया है वो है r दूरी पर। अब देखिए क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि +q आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, आवेश से दूर होती है, आगे की ओर होती है। और -q आवेश से जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, आवेश की तरफ ही होती है। क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए देखिए +q के कारण जो तीव्रता होगी इस तरह से, ये ऊपर की ओर होगी। -q के कारण तीव्रता होगी वो आवेश की ही ओर होगी। अब देखिए इसका यदि हम यहां से मध्यम, ये अब ध्यान दीजिए इसका क्या कर दिया हमने, यहां से एंगल बना दिया है। मैं इसे थोड़ा डार्क कर देता हूं। देखिए
देखिए जो प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता है ये हो जाएगी यहाँ ई प्लस क्यू के कारण तीव्रता, और यहाँ ये क्या हो जाएगी माइनस क्यू के कारण तीव्रता। क्लियर हुआ होगा। अब आपने सदिश पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, सदिश पढ़े होंगे। मैं आपको बता देता हूं यहां, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है ए, ये एक्स है एक्स, और ये है वाई अक्ष है। ये समझ में आ गया तो ये समझिए कि ये आप डेरिवेशन आपको परफेक्ट समझ में आ गई। सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यही है। तो देखिए यहां क्या होगा, यहां थीटा होगा और सेम थीटा यहां भी होगा। अब ध्यान दीजिए इसके कारण देखिए ये जहां जो एंगल बनेगा ये होगा अंदर की ओर, यहां से भी क्या होगा, ये अंदर की ओर रहेगा। जो अंदर की ओर रहता है वो होता है कॉस में थीटा होता है, और जो कोण से बाहर की ओर होता है, जो कोण से बाहर की ओर होता है वो होता है साइन के साथ में थीटा। क्लियर हुआ होगा। तो देखिए यहां क्या होगा, देखिए यहां जो ये है यहां थीटा होगा और यहां भी थीटा होगा। दोनों थीटा कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए यहां क्या होगा, ये थीटा की ओर है तो ये हो जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये भी इसके अंदर की ओर लेते हैं तो ये होगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब यदि हम यहां से थीटा के बाहर की ओर लेते हैं देखिए यहां से, और यहीं से तो ये हो जाएगा ये यहां हो जाएगा अब देखिए ये बाहर की ओर है तो इसके लिए हो जाएगा यहां ई प्लस क्यू साइन थीटा, और इसके लिए भी हो जाएगा यहां माइनस क्यू साइन थीटा। यहां तक क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आया होगा। अब देखिए अब यहां बात करते हैं इनके बीच की दूरी, बिंदु P से माइनस क्यू की और बिंदु P से प्लस क्यू की जो दूरी है। तो यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, यहां पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो जो यहां हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी प्रकार से यहां होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर हुआ होगा। अब देखिए एक चीज और मैं बता देता हूं आपको। देखिए ये क्या है, एक दूसरे से क्या है, यहां ये जो है ये एक दूसरे से जो आपको ब्लैक कलर में जो वेक्टर नजर आ रहे हैं ये जो है
ये जो दूरियां हैं जो ब्लैक कलर में है, यहाँ क्या होता है, ये और ये एक दूसरे से क्या है, ये विपरीत है, और परिणाम में क्या है, समान है। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्या होंगे, यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। पर यहाँ क्या होगा, ये यहाँ एक ही दिशा में आ रहे हैं ये, तो यहाँ क्या होगा, ये जुड़ जाएंगे। क्या होगा, यहाँ ये जुड़ जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, जब हम यहां से एक और चीज निकाल लें, जब हम cos थीटा की वैल्यू और निकाल लेते हैं यहां से, या शायद आपको ग्रीन कलर दिखाई ना दे रहा हो, देखिए जब हम यहां से cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं, cos थीटा, अब cos थीटा का क्या होता है, ऐसे आपने मैथ में पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, तो ये आधार बटे कर्ण होगा। क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। आधार क्या है, एल है, और कर्ण क्या है, ये है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ होगा, यहां तक आपका क्लियर हुआ होगा। अब यहां से आप समझिए, अब इसे लिखना किस प्रकार से है, इसी प्रकार से यदि हम इसे लिखते हैं, क्या क्या था इसमें, माना, थोड़ा छोटा लिख दे, दिखाई नहीं देता वहां, बड़ा लिख देता हूं, माना वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। आवेशों के मध्य की अल्पतम दूरी 2l है। क्या है, 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, या तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए
प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी, दोनों कैसी दूरी है? समान दूरी है। प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से बिंदु P की दूरी, जो दूरी है वो कैसी है? दोनों से समान है। दूरी कितनी है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तब अब ध्यान दीजिए, यहां से ये दूरी P की दूरी प्लस क्यू से P की दूरी और माइनस क्यू से दूरी, दूरियां दोनों कैसी है? समान है। अब देखिए, तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E प्लस क्यू है। क्या है? E प्लस क्यू है। इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? E प्लस क्यू की ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इससे क्या होगा? इससे रूट हट जाएगा इसका वर्ग से, और ये हो जाएगा E प्लस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर हुआ होगा यहाँ तक? अब इसी प्रकार से, अब इसी को हम आगे ले लेते हैं, इसी को आगे ले लेते हैं यहां। अब ध्यान दीजिए, अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता होगी उसे ज्ञात करेंगे यहां। देखिए, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो तीव्रता रहेगी ये होगी E माइनस क्यू आवेश के कारण है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इससे क्या होगा? ये रूट हट जाएगा। ये मान लीजिए, ये इससे ये जो रूट है ये हट जाएगा, और ये हो जाएगा E माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये क्लियर समझ में आया होगा यहां तक आपको। अब देखिए आगे ध्यान दीजिए, बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, ये हो जाएगा E बराबर E प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता थी कॉस थीटा, दोनों जो तीव्रता थी। देखिए यहाँ मैं एक बार लिख देता हूँ फिर आपको उन्हें समझाता हूँ। यहाँ माइनस क्यू के कारण क्या थी, कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ जो थी, देखिए ये जो तीव्रता थी प्लस क्यू के कारण थी, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और यहाँ थी ई माइनस कॉस थीटा। प्लस के कारण तीव्रता और माइनस के कारण जो तीव्रता थी, यहाँ क्या होगा, ये जो दोनों तीव्रताएं हैं, यहाँ इन तीव्रताओं का क्या होगा, यहाँ देखो समझ लीजिए, यहाँ ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ परिणामी तीव्रता के लिए क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगी। क्या होगा, यहाँ ये जुड़ जाएंगी। तो इसे यहाँ समझते हैं, दोनों तीव्रताएं जो निकाली हैं हमने, इनकी वैल्यू रख देते हैं। ई बराबर, इसकी जो तीव्रता निकाली है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस, अब ध्यान दीजिए इसका भी सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। दोनों वैल्यू कैसी है, समान है, बराबर है, तो क्या होगा, जुड़ जाएंगी। ये क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, और ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसे लिख सकते हैं हम 2Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ दो कहीं भी लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, ये जुड़ के क्या हो गई, ये तो हो गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो कॉस थीटा है क्या है, यहाँ ये जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा की क्या रखेंगे, यहाँ हम वैल्यू रख देंगे कॉस थीटा की। और ध्यान दीजिए कॉस थीटा की जो वैल्यू है, ये हमने क्या निकाली है, ये क्या थी, कॉस थीटा की क्या थी, ये वैल्यू थी एल अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। या इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते थे, यहां इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2। रूट को हटा के क्या लगा दिया, घात को हमने 1/2 लगा दिया है। अब इसी को हम क्या लेके आते हैं, इसी को हम यहाँ लेके आएंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ इसे मैं यहाँ लिख देता हूं। ये थोड़ा बड़ा सा महसूस हो रहा होगा आपको, पर तो जब तक आप पूरी तरह से एग्जाम में नहीं लिखेंगे तब तक आपको पूरे नंबर नहीं देगा। ध्यान दीजिए, तो यहाँ लिख देंगे हम कि बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये जो कॉस थीटा की जो वैल्यू थी, ये जो कॉस थीटा की जो वैल्यू थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये थी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का
1/2। ठीक है ना। इसे हम कहाँ लिखेंगे, cos थीटा की जगह, यहाँ ये cos थीटा की जगह लिख देंगे यहाँ। ये हो जाएगा L/r² प्लस L² का घात जो है 1/2। यहां तक क्लियर हुआ होगा आपका। अब देखते हैं, अब देखिए एक घात यहाँ है और 1/2 घात यहाँ है, तो जब ऐड करेंगे तो ये घात जो है 3/2 हो जाएगी। E बराबर 1/4πε0। अब देखिए यहाँ क्या होगा, समझिए ये जो है, ये जो भाग है यहां से, ये जो भाग है इसे हम किस प्रकार से लिख देते हैं, Q इंटू 12 अपॉन ये क्या हो जाएगा R² प्लस L² की घात 3/2। ये 3/2 कैसे हुआ है, 3/2, तो देखिए यहाँ एक घात थी 1 प्लस 1/2, तो ये क्या हो गया, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, तो घात क्या होगी यहाँ 3/2 हो गई यहाँ। अब देखिए जैसे वैद्युत द्विध्रुव था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो था, इसकी जगह क्या लिखना है हमें, यहाँ P लिखना है। ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0, यहाँ क्या होगा P अपॉन R² प्लस L² की घात 3/2। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए क्या होगा, जिस प्रकार से हमने उसमें समझाया था कि जो अल्पतम दूरी का जो मध्य बिंदु O से प्लस Q और माइनस Q की जो दूरियां थी प्लस L जो थी, वो मध्य बिंदु से, देखिए यहां समझिए, इस प्रकार से ना समझ में आ रहा हो, देखिए ये जो दूरियां हैं, ये L और ये L हैं, ये दूरियां इसकी अपेक्षा क्या है, ये R की अपेक्षा ये क्या है, बहुत छोटी है। तो छोटा वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं तो क्या होगा, ये नगण्य हो जाएंगी, इन्हें क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे। यह लिख देता हूं मैं, तो L² का जो मान होगा, L² का मान R² के मान से अत्यल्प होगा, अतः जो L² जो है हमारा, जो L है, जो L की वैल्यू है वहां, तो L है वो क्या होगा, L बराबर नगण्य के बराबर होगा। अतः जो L² है, जो L² है, L² को छोड़ने पर, यहां क्या करेंगे, L² को छोड़ देंगे, तो ये क्या होगा, यहां से L² है ये नगण्य के बराबर होगा, तो इसे यहां से छोड़ देते हैं। ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 P अपॉन, अब देखिए ये क्या होगा, R² की घात 3/2। अब देखिए यहाँ क्या होगा, इस 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएंगे, तो जो घात बचेगी ये हो जाएगी E बराबर 1/4πε0 P अपॉन R की घात 3। ये हमारा फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा हमें। मात्रक इसका भी समान रहेगा। मेरे को उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आया होगा। या समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। और देखिए यदि इसे हम शॉर्ट में भी समझा सकते थे आपको,
इसे आपको बिल्कुल कम से कम शब्दों में समझा सकते थे, पर जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो वो कम शब्द आपको कम नंबर दिलाएंगे, इसलिए आपको विस्तार से जानना चाहिए। और जहाँ तक संभव है आपके पास यदि एग्जाम में अधिक समय रहता है तो आपको विस्तार से ही लिखना चाहिए, जिससे कि आपको पूरे नंबर प्राप्त हों। क्लियर हुआ होगा? गुड, थैंक्स।